अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना बिल्कुल आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक की इस अजीम इबादत के बारे में जिसे हम तरावीह कहते हैं। तरावीह सिर्फ एक नमाज नहीं बल्कि एक अजीम नेमत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास सुन्नत है। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको तरावीह की हकीकत, फजीलत और उसके अज्र के बारे में मुकम्मल रहनुमाई मिले। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि तरावीह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आराम करना। रमज़ानुल मुबारक में इशा की नमाज के बाद जो ख़ास नफिल नमाज बाजमात अदा की जाती है उसे तरावीह कहा जाता है। ये नमाज दरअसल क़यामुल लैल की एक शक्ल है जो रमज़ानुल मुबारक के साथ ख़ास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में ईमान और सवाब की नीयत से क़याम किया उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तरावीह की शरई हैसियत क्या है? तरावीह की नमाज सुन्नत मौक़ूदा है, यानी ऐसी सुन्नत जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल भी फरमाया और उम्मत को उसकी ताकीद भी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिन मस्जिद नबवी में तरावीह बाजमात पढ़ाई, लेकिन फिर ये कहकर रुक गए कि कहीं ये नमाज उम्मत पर फ़र्ज ना हो जाए। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में तमाम सहाबा को बाजमात तरावीह पर जमा किया गया और ये अमल आज तक उम्मत में जारी है। आइए दोस्तों जानते हैं तरावीह की फजीलत क्या है। नाज़रीन, रमज़ान में हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। तरावीह की फजीलत पर कई अहादीस मुबारका मौजूद हैं जिनमें खुशखबरी दी गई कि तरावीह पढ़ने वाले के पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुस सलाती बादल फरीज़ा सलातुल लैल, यानी फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज यानी क़यामुल लैल है। और रमज़ान का क़याम ख़ास तौर पर अल्लाह की रहमतों को खींचने का ज़रिया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, तरावीह ऐसी नमाज है जिसमें कुरान मुकम्मल पढ़ा जाता है और ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी सआदत है कि वो कुरान को सुनने और समझने का मौका पाते हैं। आइए दोस्तों आगे जानते हैं कि तरावीह की रूहानी फ़वाइद क्या हैं। तरावीह सिर्फ नमाज नहीं बल्कि दिल की सफाई का बेहतरीन ज़रिया है। यह अल्लाह से क़ुर्बत का ज़रिया है, कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करने का ज़रिया है और रमज़ान की बरकतें समेटने का सुनहरी मौका है। तरावीह की बरकत से दिल से गफलत और सुस्ती ख़त्म हो जाती है। ये रात वो वक्त है जब अल्लाह की रहमतें आसमानी दुनिया पर नाजिल होती हैं और मांगने वाले को अता किया जाता है। तरावीह की अदायगी का मसनून तरीक़ा क्या है? इशा की नमाज बाजमात अदा करें, इसके बाद कुछ देर जिक्र व दुआ करें, फिर तरावीह की नियत करके बाजमात या इनफरादी तौर पर अदा करें। हर 2 रकात के बाद वक्फा करें जिसमें तस्बीहात पढ़ें या दुआ करें। 20 रकात पढ़ना सुन्नत है और यही उम्मत का इज्तिमाई अमल है। आइए दोस्तों जानते हैं तरावीह के हवाले से आम गलतियां क्या हैं। सिर्फ पहली रात शौक से आना फिर गायब हो जाना, यानी कि लोग शौक से सिर्फ पहली रात को या 2 रात को आते हैं फिर उसके बाद में गायब हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। और दूसरा, इमाम के साथ मुकम्मल कुरान ना सुनने का इरादा करना, यानी कि कुछ दिन खाली पढ़ लेने से कुरान मुकम्मल नहीं होता बल्कि अधूरा हो जाता है। तरावीह की 2 सुन्नतें हैं, एक तो बाजमात नमाज पढ़ना और दूसरा कुरान मुकम्मल सुनना। तीसरी गलती है कि बहुत तेज़ पढ़ना के अल्फाज सही अदा ना हो। बहुत सारे हुफ़ाज़े किराम तरावीह को इतना तेज़ पढ़ते हैं कि उनके अल्फाज भी सही तरह से अदा नहीं होते। इस तरह पढ़ना भी बिल्कुल गलत है। तीसरा है तरावीह को बोझ समझकर पढ़ना। याद रखें यह इबादत मोहब्बत से, दिल के शौक से करनी चाहिए क्योंकि यही सुन्नत का असल रूह है। नाज़रीन, रमज़ान का महीना कीमती है, उसके लम्हात ज़ाय ना करें। तरावीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने बच्चों को भी इसका आदी बनाएं। अल्लाह हमें रमज़ान का हक़ अदा करने, तरावीह की बरकतें समेटने और अपनी मग़फ़िरत करवाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔